आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि सोमवार को बाजार के अंदर भारी गिरावट देखने को, उधर से डाउ जोन के अंदर तेजी नजर आई, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से 252 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, डीआई की तरफ से 1111 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। रिटेलर डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आए। 19,400 के लेवल पर देखे तो बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग जो 1,53,000 की नजर आई, लेकिन 19,200 के लेवल पर देखे तो बड़ी जबरदस्त हमें क्या नजर आ रही है, पुट राइटिंग जो है 1,02,000। ऊपर के लेवलों पे देखे तो बिल्कुल मार्केट के पास 19,500 के लेवल पर 2,26,000 की जबरदस्त कॉल राइटिंग और 19,600 के लेवल पर भी 2,30,31,000 की जबरदस्त यहाँ पे कॉल राइटर बनता हुआ नजर आ। लेकिन नीचे की साइड देखें तो बिल्कुल 19,000 के लेवल पर जाके यहाँ पे पुट राइटिंग जो 1,83,000 की नजर आ रही है। उससे पहले मार्केट के पास इतनी अच्छी पुट राइटिंग नहीं है। 200 के बाद सीधा 19,000 और मार्केट ने अगर हम देखें सोमवार के अंदर भारी गिरावट एकदम से देखने को मिली, जैसे ही यूएस मार्केट से जो न्यूज आती है। तो ऐसे में हमारे पास जहां से मोमेंटम एकदम से नेगेटिव हुआ, ये वो एरिया था हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी हम देखें तो बिल्कुल मार्केट पहुंच चुका एक ओवर सोल्ड जोन में, जहां पे मार्केट के लिए थोड़ा सा रिकवरी पॉइंट बनता है। यानी मार्केट एक जब ओवर सोल्ड जोन में होता है ना, एकदम से थोड़ी सी रिकवरी करता है, फिर एक सेल ऑन राइज के लिए, यानी जब ट्रेंड डाउन की तरफ जा रहा हो, एकदम से डाउन ट्रेंड गया है, थोड़ी सी रिकवरी के लिए सेल ऑन राइज के लिए सिनेरियो बिल्कुल बन सकता है। तो ऐसे में हमने करना क्या है कि बाजार के अंदर देखो बड़े टाइम फ्रेम पे देखे तो ये लेवल वो लेवल है जो लास्ट टाइम में यहीं से निफ्टी ने एक बड़े ब्रेकआउट के साथ रिकवरी देखने को मिली थी। यहाँ पे देख रहे हो मार्केट के अंदर गिरावट आ रही थी, कंटिन्यू लगातार गिरावट, फिर एकदम से एक बड़ा ब्रेकआउट आता है। ठीक वही लेवल आज वही लेवल खड़ा है कि 19,200 मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड एरिया है। बिल्कुल 200 यहां से ही मार्केट ने, अब ये लेवल अगर यहां से बिल्कुल सपोर्ट करता है तो दोबारा से मार्केट के लिए रिवर्स पॉइंट बन सकता है। लेकिन इतना बड़ा ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट के लिए वापसी करना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा। उधर से एफआई की हैवी सेलिंग प्रेशर अभी भी बना हुआ है। आपको जब पूरा डाटा दिखाऊंगा उसके अंदर पूरा समझ में आने वाला। तो ये जो 19,200 का जोन है जो हमारे पास, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करने वाला है। यानी सिंपली तौर पे अगर हम देखें और डीपली जाने के लिए तो पहले तो ये 19,200 के लेवल को हम क्या कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कर देते हैं। लेकिन इससे पहले हमने क्या करना है, छोटी सी मोमेंटम एक स्कैल्पिंग के लिए कि मार्केट के पास एक अच्छी खासी ऊपर के जो लेवल बन रहा है ना, जहां से गिरावट आई, ये वो लेवल था, यानी 19,440 का लेवल। ये मार्केट के लिए रहेगा एक सेल ऑन राइज सिनेरियो के लिए। यानी जब तक 19,440 के नीचे है मार्केट क्या दिखाएगा, एक सेल ऑन राइज सिनेरियो, क्योंकि एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें यहाँ पे थोड़ी सी खरीदारी आती हुई हमें नजर आई है एफआई की तरफ से भी और डीआई की तरफ से। मार्केट के अंदर इतनी बिकवाली होने के बावजूद ये दो बड़े प्लेयर खरीदारी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बिल्कुल यहाँ पे बदलाव है। यहाँ पे देखें तो एफआई की तरफ से 252 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली और डीआई की तरफ से 1111 करोड़ की। ये सिर्फ अभी कैश के अंदर उन्होंने खरीदारी डाला है। इससे पहले भी देखें तो 456 करोड़ की। यानी इतने बड़े प्लेयर होने के बावजूद मार्केट के अंदर सिर्फ छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर खरीदारी कर रहे हैं 252 करोड़। इस बड़े प्लेयर के लिए 252 करोड़ कोई मायने रखते। जो 5,000 10,000 करोड़ की खरीदारी करता है वो मात्र 252 करोड़ की खरीदारी कर रहा है। यानी मार्केट के अंदर तो बिल्कुल उस न्यूज का इफेक्ट पड़ा हुआ है। बिल्कुल उधर से अगर हम देखें वार को लेकर जो न्यूज आ रही है मार्केट के अंदर, उससे पूरा मार्केट के ऊपर पूरा इफेक्ट पड़ा हुआ है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर एफआई डीआई कोई बड़ी अच्छी पोजीशन नहीं बना रहे। तो ये डाटा जो हम देख रहे हैं, ये डाटा तो सिर्फ कैश का डाटा है कि कैश के अंदर इन दोनों बड़े प्लेयर ने अपनी पोजीशन बनाई है। लेकिन इसके साथ हम क्या ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में हम ट्रेडिंग करते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन में इन दोनों बड़े प्लेयर का पोजीशन का डाटा हमने देखना जरूरी होता है। और वो डाटा हमें कहां पे देखने को मिलता है, यहां पे देखने को मिलता है, जो आपके साथ में डेली शेयर करता हूं। देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर बनाते हैं यहाँ पे बिल्कुल, यानी एक तरह से सोमवार का लो हमारे लिए काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। इसके साथ हम पीसीआर रेशो चेक करते हैं, 0.57 का आ रहा है जो कि ओवर सोल्ड जोन में है।
और इसके साथ ऑप्शन चैन डाटा भी देखते हैं, लेकिन इन सबके साथ ये FIDI डाटा फ्यूचर ऑप्शन का देखना जरूरी है, तभी मार्केट के अंदर पता चलता है खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो इस डाटा को हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करके चलेंगे, यानी रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर की पोजीशन अगर हम चेक करें, 57% क्या था, इंडेक्स को कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 42% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ था रिटेलर। अभी रिटेलर क्या कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 59% आ चुका है कॉल की साइड, 40% आ चुका है पुट की साइड, 2% जो है पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे रिटेलर। तो ऐसे में मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड और रिटेलर ने बनाई है पॉजिटिव ट्रेंड। तो क्या सही है? स्टॉक फ्यूचर के अंदर अगर हम देखें 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 11% बिल्कुल शॉर्ट किया गया। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें 88% अभी भी फ्यूचर को लॉन्ग किया है और 11% बिल्कुल फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठा है। यानी रिटेलर की पोजीशन अगर हम देखें ओवरऑल पूरी तरीके से ऑप्शन के अंदर भी यहाँ पे पूरी तरह से लॉन्ग साइड 59% और स्टॉक फ्यूचर की साइड में देखें तो 88% के साथ बिल्कुल लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन बना के बैठा है कौन, रिटेल। लेकिन DI की साइड से देखिए तो 11 करोड़ की खरीदारी यहाँ पे कैश के अंदर देखने को मिली। तो इसका डाटा हम फ्यूचर ऑप्शन में देखें तो पिछले 2 दिन से कंपेयर करके DI, तो DI यहाँ पे पिछले 2 दिन में DI पहले क्या था, 44% था, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 55% बैठा था पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के। अभी DI यहाँ पे क्या करके चल रहा है, 42% आ गया है कॉल की साइड और 57% आ चुका है बिल्कुल एक तरह से पुट की साइड। यानी ये 2% पोजीशन कहां पे शिफ्ट हो गई है, पुट की साइड। रिटेलर ने लॉन्ग किया 2%, DI ने शॉर्ट किया बिल्कुल पुट की साइड यहाँ पे 57% 2% के साथ। यानी रिटेलर के साथ अगर हम देखें DI कैश के अंदर खरीदारी कर रहा था, लेकिन ऑप्शन के अंदर माइनस हो गया है 2%। इसके साथ अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर की साइड भी पहले क्या था, 7.76% अपनी पोजीशन को लॉन्ग की साइड बना के चल रहा था, 92.23% था शॉर्ट की साइड। अभी क्या आ रहा है, 7.78% आ रहा फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 92.21% आ रहा बिल्कुल फ्यूचर को शॉर्ट किया गया। यानी कोई बड़ी पोजीशन नहीं नजर आ रही है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना, ऑप्शन की साइड भी 57% क्या है, शॉर्ट की साइड पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा है DI, और इसके साथ अगर हम देखें फ्यूचर को शॉर्ट की साइड यहाँ पे 92%। तो दोनों ऑप्शन के अंदर अगर हम देखें ऑप्शन और फ्यूचर के सजमेंट के अंदर, तो दोनों तरफ से हमें क्या दिखाई दे रहा है, बिल्कुल शॉर्ट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठा है। सिर्फ एक कैश के अंदर एक हल्की खरीदारी देखने को मिली है 1111 करोड़ की DI की तरफ से। अभी तक का डाटा देखने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे सेल और राइज का सिनेरियो बिल्कुल बना सकता है, यानी बिल्कुल हावी रहेगा ऊपरी लेवल पर कॉल राइटर का दबदबा। जब तक ये लेवल हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा 19,440 का लेवल, नीचे की साइड हमारे पास बिल्कुल जो सोमवार को लो लगता हुआ नजर आया, और ये लेवल भी हमारे पास क्या था कि 19,200 के लेवल पे। तो ये 19,230 का जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड एरिया रहेगा, इस लेवल को अगर हम देखें तो पूरी तरह से 260। इसके साथ एक नीचे का जोन हमारे पास क्या रहा है, 19,200, बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है। तो ये जोन हमारे पास काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे। यहाँ पे पुट राइटिंग भी नजर आ रही है 200 के लेवल पर, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटा तो मार्केट के अंदर एक भारी गिरावट की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आएगा, एक खतरे की घंटी बजा सकता है मार्केट। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी की तरफ नजरें डालें, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी की साइड भी बड़ा मोमेंटम आने की एक संभावना है, क्योंकि मार्केट के अंदर बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी आ भी चुका है। तो ऐसे में हमारे पास बैंक निफ्टी की साइड देखें तो बिल्कुल जो ये लेवल है, ये कौन सा लेवल है भाई, 43,000 का लेवल, जहां पे मार्केट ने एक तरह से सोमवार को लो लगाने की कोशिश की है। और ठीक उसी लेवल से देखिए तो थोड़ा सा रिकवरी दिखा रहा है यहाँ पे। ये क्यों दिखा रहा है, ये एक आवर सोल्ड जोन था, इसलिए थोड़ी सी रिकवरी संभलने का कोशिश कर रहा है। क्योंकि मार्केट जब ओवर सोल्ड जोन में होता है ना, मामूली सी रिकवरी करने की, क्योंकि उस लेवल को सस्टेन करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में यहाँ पे क्या है कि पुट राइटिंग यहाँ पे
43,000 के लेवल पर भी जबरदस्त है। तो ये लेवल अगर ब्रेकडाउन होता तो नीचे की साइड हमारे पास क्या रहेगा 42,800 और इसके नीचे अगर हम देखें तो 42,600 के लेवल भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे इतना बड़ा ब्रेकडाउन आने के बाद मार्केट के पास रहेगा जहां से एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी वो लेवल था हमारे पास 43,650 का लेवल। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी एक तरह से सेल ऑन राइज यहां पे मार्केट बिल्कुल बनने वाला है। तो ये हमारे पास बिल्कुल 43,000 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट है, ये नीचे की साइड एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बिल्कुल बन रहे। तो अभी तक का इसके साथ अगर हम एक बार चेक करें ग्लोबल मार्केट क्या इशारे कर रही है, तो ग्लोबल मार्केट की तरफ से देखें तो बिल्कुल पहले यूरोपियन बाजार की साइड अगर नजरें डालेंगे तो यहाँ पे फिट्सी यूके यहाँ पे क्या है 14 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, मात्र हल्की ही तेजी। डेक्स जर्मनी की साइड देखें 80 पॉइंट के करीब तेजी देखने को मिल रही है, आधा % के साथ। सीएससी फ्रांस की साइड देखें तो बिल्कुल 43 पॉइंट की तेजी बिल्कुल है, यानी आधा % से ज्यादा की तेजी यहाँ पे भी सीएससी फ्रांस की साइड। तो यूरोपियन बाजार के साइड से देखें तो एक हल्के से पॉजिटिव संकेत जरूर नजर आए हैं, लेकिन इस तेजी के साथ अगर हम देखें ये एक फ्लैट क्लोजिंग मान सकते हो यहाँ पे यूरोपियन बाजार की साइड से। लेकिन इसके साथ अगर हम नैस्डैक की साइड भी देखेंगे ना तो पूरी तरीके से नैस्डैक की साइड 121 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, 1% एक करीब। यहाँ पे निक्की जापान की साइड भी देखें तो बिल्कुल 62 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, कुछ ही पॉइंटों के अंदर फ्लैट मानोगे। S&P 500 यहाँ पे क्या दिखा रहा है 30 पॉइंट की तेजी, आधा % से ज्यादा की तेजी। डाउ जोन को अगर हम देखें तो 204 पॉइंट की बिल्कुल तेजी, यानी आधा % से ज्यादा की तेजी। तो पूरे ग्लोबल मार्केट से हमें संकेत थोड़े से हल्के से मानूंगा, कोई बड़े अच्छे संकेत नहीं है, एक हल्के से पॉजिटिव संकेत नजर आ रहे हैं उधर से। इसका मतलब मार्केट के लिए नीचे का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड एरिया बिल्कुल बनने वाला है, यानी मार्केट एक ओवर सोल्ड जोन से निकलने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इन सबके साथ एक बड़ा प्लेयर है जो मार्केट का मूड बदल देता है, वो क्या करके चला है। यहां पे अगर हम देखें एफआई, तो अभी एफआई का पोजीशन अगर हम चेक करें 25% है बिल्कुल कॉल की साइड, 74% आ रहा है पुट की साइड, ये है एफआई। अभी अगर हम देखें तो एफआई क्या आ रहा है 26% आ गया है कॉल की साइड, 73% आ रहा है पुट की साइड, यानी 1% जो है ना पॉजिटिव कर गया यहाँ पे एफआई, कहां पे लॉन्ग की साइड कॉल की साइड। तो भाई वहां पे कैश के अंदर एक छोटी सी खरीदारी, ऑप्शन के अंदर 1% ही खरीदारी, कोई बड़ी अच्छी नहीं है। ओवरऑल 73% कहां पे है बिल्कुल पुट की साइड। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें यहाँ पे क्या आ रहा है 46% आ गया है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 53% आ रहा है बिल्कुल शॉर्ट की साइड। ये था पहले का डाटा, अब देखिए तो 48% आ चुका है और यहाँ पे 51%, ये है 2%, यानी कैश के अंदर खरीदारी, ऑप्शन की साइड भी खरीदारी पॉजिटिव 1% और 2% है यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग किया गया। अब देखो मार्केट का मूड बदलने वाला कैसे है। देखो निफ्टी में बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है 19,200, एक बार समझना 19,200 मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ पे एफआई एक ओवर सोल्ड जोन में है, यहां से इसका खरीदारी का मूड बन सकता है क्योंकि ये एक ओवर सोल्ड जोन में है। तो यहां से मार्केट अगर यानी 19,200 बिल्कुल सपोर्ट हो गया, उधर से एफआई का ओवर सोल्ड जोन से निकलना और उधर से स्टॉक फ्यूचर के अंदर 2% की पोजीशन लॉन्ग करना। तो मार्केट के लिए जब तक ये 200 का लेवल रहेगा ना भैया, तो ये मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट रहेगा और यहां से मार्केट का रिवर्स पॉइंट बड़ा बन सकता है अगर इस बड़े प्लेयर ने पैसा लगाया। सिंपल बात है, यहाँ पे बड़ा प्लेयर अगर पैसे लगाएंगे तो मार्केट के अंदर दोबारा से तेजी देखने को मिल सकती है। अगर बड़ा प्लेयर अभी मूड खराब बना के चलेगा तो मार्केट के अंदर कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आने वाला है, नेगेटिव मार्केट चला जाएगा। तो ऐसे में लेवल हमारे पास 19,200 बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी के पास है। लेकिन इसके साथ हमें प्रो का डाटा जो गिरावट एकदम से आई उसको भी तो जान ले भाई। ठीक है एफआईडीआई ने कोई बड़ी पोजीशन नहीं बनाई है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर 1-2% के अंदर इधर से उधर बदलाव देखने को मिला है, लेकिन
प्रो यहाँ पे पिछले 2 दिन का डाटा पहले क्या था, 68% कॉल की साइड था, 31% क्या था, शॉर्ट की साइड, पुट की साइड। अभी प्रो क्या करके चल रहा है, 62% आ गया है कॉल की साइड, मात्र 62%। यानी यहां से पोजीशन शिफ्ट होके 37 की तरफ गई है तो 6% माइनस होता नजर आया यहाँ पे प्रो। एकदम सही जो बड़ी फॉलिंग हमें नजर आई वो 6% यहाँ पे पुट की साइड शिफ्ट किया गया पोजीशन को। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 69% यहाँ पे क्या है, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 30% बिल्कुल शॉर्ट है। तो यहाँ पे भी क्या रहा, 69 30%। तो अभी प्रो की साइड से हमें माइनस नजर आया है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में 69%। तो ओवरऑल डाटा समझने के बाद सिनेरियो ये निकलता है कि मार्केट के अंदर एफआई जो है 73% कहां पे बैठा है, पुट की साइड, डीआई 57%। तो यहाँ पे दोनों बड़े प्लेयर जो है ना शॉर्ट की साइड बैठे हुए हैं। तो अभी भी मार्केट के पास क्या है, सेल ऑन राइज सिनेरियो बिल्कुल बनेगा, यानी अपर लेवल पे मार्केट जाएगा, फिर से एक ब्रेकडाउन देने की तैयारी करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में मार्केट के पास और नीचे का जो लेवल है ना हमारे पास, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड एरिया बनने वाला। परी ओपनिंग की अगर हम बात करें, मार्केट परी ओपनिंग में कैसे ओपन हो सकता है, कितना गैप अप और कितना गैप डाउन, तो ऐसे में मार्केट का सिनेरियो क्या नजर आ रहा है, पूरी तरह से फ्लैट नजर आ रहा है, क्योंकि मार्केट एक आवर सोल्ड जोन में भी है। उधर से ग्लोबल मार्केट में हल्की तेजी देखने को मिली है, एफआई ने थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव बनाया, तो ये मार्केट एक फ्लैट पॉजिटिव की तरफ और शुरुआत दे सकता है, संभावना